हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या कक्ष। आई एम तुषार हुड्डा। आज हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट बुक का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक का फर्स्ट चैप्टर कोल्ड वॉर एंड नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। उसका हम फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में पढ़ते हैं आज हम। अप्रैल 1961 में यूएसएसआर है, जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, वो चिंता में था, वरीड था कि जो यूएसए है, अमेरिका है, वो क्यूबा पर हमला ना कर दे और जो क्यूबा का जो प्रेसिडेंट है, उसकी जो सरकार है, उसका तख्ता पलट ना कर दे, उसको वहां से उखाड़ के फेंक ना दे हमला करके और अपना कब्जा ना कर ले। क्योंकि क्यूबा था जो यूएसएसआर की एली था, क्योंकि जो यूएसएसआर था वो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करता था और जो यूएसए था वो कैपिटलिज्म से बिलोंग करता था। ठीक है। और जो क्यूबा था वो एक एली था सोवियत यूनियन की, एक एली था, मतलब उसका एक दोस्त था, उसी के साथ शामिल था और उससे वो फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक, मतलब पैसों से भी और जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं उनसे भी वो मदद लेता था, हेल्प लेता था। ठीक है। और जो निकिता खुर्चेव है, जो लीडर 1961 में निकिता खुर्चेव लीडर थी यूएसएसआर की, सोवियत यूनियन की, तो उसने डिसाइड किया कि क्यूबा को रशियन बेस में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो उसने वहाँ पर निकिता खुर्चेव ने वहाँ पर 1962 में न्यूक्लियर वेपन्स को इंस्टॉल करा दिया, लगवा दिया क्यूबा के अंदर। और पहली बार इस घटना ने अमेरिका को पहली बार खतरे में डाला था। इन मिसाइल्स के लगने से अमेरिका का 2/3 पार्ट कम से कम मिसाइल्स की रेंज में था। उसके मतलब उसके शहर, सिटीज, बेसिस थे, वे सब मिसाइल की रेंज में थे। अगर रशिया चाहता तो अमेरिका को जल्दी से जब भी अटैक कर सकता, कभी भी। ठीक है। आफ्टर 3 वीक्स अमेरिका बिकेम अवेयर ऑफ इट। 3 हफ्तों बाद अमेरिका को इसका पता लगा था। मतलब अगर यूएसएसआर ने, सोवियत यूनियन ने मिसाइल सेट भी कर दी, न्यूक्लियर वेपन्स लगा भी दिए, फिर भी जो अमेरिका था, यूएसए था, उसको 3 हफ्तों बाद पता चला कि रशिया ने क्यूबा के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल वेपन्स सेटअप कर दिए हैं। ठीक है। आफ्टर 3 वीक्स पता चल गया उसको। तो यूएस का प्रेसिडेंट है जॉन एफ कैनेडी, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, वे कुछ करने की सोच तो रहे थे, पर उनको ये भी डर था कभी युद्ध ना हो जाए, रशिया हमला ना कर दे, सोवियत यूनियन अटैक ना कर दे। तो जो उसके एडवाइजर्स थे वो भी कुछ चिंता में थी, कैसे उसको मनाया जाए, सोवियत यूनियन यूएसएसआर को कैसे मनाया जाए कि वहां से मिसाइल हटा ले। तो अमेरिका ने ऑर्डर दे दिया अमेरिकन वॉरशिप्स को कि जो सोवियत के जो शिप्स हैं उनको क्यूबा के अंदर एंट्री ना करनी जाए, उनको एक वार्निंग दी जाए और अपनी सीरियसनेस दिखाई जाए कि आपने वो वेपन्स लगाए हैं, उसके कारण अपनी सीरियसनेस दिखानी है कि हमें ये पसंद नहीं है कि आप उसको हटाओ। ठीक है। इसी को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहा जाता है। इस घटना के दौरान है जो पूरा वर्ल्ड एक बहुत ही बुरे समय से गुजरा था। सबको लग रहा था कि 3rd वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, कभी ये हो जाए, तो पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों के बीच में समझौता हो गया, यूएसएसआर ने मिसाइल हटा ली थी। इसी घटना को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहा जाता है। अब दूसरे पार्ट के बारे में बाकी पार्ट पढ़ेंगे, व्हाट इज कोल्ड वॉर। उसके बारे में, कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ने से पहले है ना, हम कोल्ड वॉर के बारे में जान लेते हैं। कोल्ड वॉर है क्या? कोल्ड वॉर कोई ऐसा वैसा लड़ाई नहीं थी कि वेपन के साथ, न्यूक्लियर मिसाइल के साथ लड़ाई हो गई या तलवार उठा के चल पड़ी लड़ाई करने। ये खाली एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी। इसमें ना ही कोई हाथ पैर वाली कोई लड़ाई नहीं थी, ये खाली आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड थी कि ये दो ग्रुप्स के बीच में थी। एक तो कैपिटलिज्म के और सोशलिज्म के, मतलब कैपिटलिज्म था अमेरिका के उससे, यूएसए के उससे, और जो सोशलिज्म था और कम्युनिज्म था वो था अमेरिका यूएसएसआर के उससे, रशिया के, जो सोवियत यूनियन बोला जाता है जिसको। यूएसएसआर को यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक भी कहा जाता है और सोशलिज्म को कम्युनिज्म भी कहा जाता है। कम्युनिज्म और सोशलिज्म एक ही चीज़ है। ठीक है। अमेरिका कहता था कि हमारा कैपिटलिज्म अच्छा है, कि उसमें खाली पैसा कमाना है कैपिटलिज्म में, और जो यूएसएसआर था वो सोचा कि हमारा सोशलिज्म अच्छा है, कम्युनिज्म अच्छा है, कि कम्युनिज्म में लोगों की भलाई होती थी, मतलब जो था सब कुछ लोगों का ही था, और कैपिटलिज्म में था जो वो सब सरकार का था, मतलब किसी एक बंदा, जो बंदा अमीर है वो अमीर है, गरीब गरीब है। पर कम्युनिज्म में ऐसा कुछ, सोशलिज्म में ऐसा कुछ था ही नहीं, जो हर बंदे को बराबर के रखते हैं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, जिसको जो काम करना वो कर सकता था। ठीक है। चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये डिफरेंस मत बोलना कि जो कैपिटलिज्म था वो
अमेरिका की आइडियोलॉजी थी, और जो कम्युनिज्म था, सोशलिज्म, वो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी। हम इनके बारे में पढ़ते हैं। इन 1945 एलाइड फोर्सेस, 1945 में एलाइड फोर्सेस और एक्सिस पावर, हम सभी जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें दो पावर्स के बीच में लड़ाई हुई थी, एक हुई थी एलाइड फोर्सेस और दूसरी एक्सिस पावर थी। तो एलाइड फोर्सेस में थे 4 देश, अमेरिका, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है। तो एलाइड फोर्सेस ने एक्सिस पावर को हरा दिया था। एक्सिस पावर में थे जर्मनी, जापान, इटली, ठीक है। एक्सिस पावर में ध्यान रखना, एक्सिस पावर में 3 थे, जर्मनी, इटली, जापान, और एलाइड फोर्सेस में 4 थे, अमेरिका, यूएसएसआर और ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है। एक्सिस पावर में थे। तो एलाइड फोर्सेस ने एक्सिस पावर को हरा दिया था, एलाइड पावर जीत गई थी, एक्सिस पावर हार गई थी। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं इसके, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शेकन द वर्ल्ड बिटवीन 1914 एंड 1918, एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, उसने ही पूरे वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया था। तो आप सोच ही सकते हो सेकंड वर्ल्ड वॉर कितना भयानक होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने हिलाकर रख दिया तो दुनिया को, तो ठीक है। बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है, जो मतलब एंड था ना सेकंड वर्ल्ड वॉर का, मतलब जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसी के साथ कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, खत्म होती, ठीक है। और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो जब खत्म हुआ था, जब अमेरिका ने जो एक जापानीज की जापान की 2 सिटीज है उन पर बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिए थे, एटम बॉम्ब्स। उसके फिर वो मतलब वो युद्ध खत्म हो गया था, पर कई लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया, अमेरिका के बम गिराने को, यूएसए ने, कि जो अमेरिका जानता था कि जापान सरेंडर करने वाला है पर उसने जानबूझकर बम गिराए। और कई लोग जो उसके सपोर्टर्स थे उन्होंने किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जल्दी से खत्म करने के लिए, लोगों को जान बचाने के लिए और तबाही को और कम करने के लिए तो बम गिराना जरूरी था, ठीक है। यूएस न्यू अबाउट टू सरेंडर ऑफ जापान, ये हमारा हो गया है, ठीक है, जानता था। और लोगों का ये भी कहना है कि जो अमेरिका है उसने जापान पर बम इसलिए गिराए थे कि जो सोवियत यूनियन है, यूएसएसआर है, वो एशिया के अंदर अपना मिलिट्री और पॉलिटिकल जो अलायंस है उसको बढ़ा ना सके, अपना एरिया एक्सपेंड ना कर सके, उसके साथ मिला ना सके, ठीक है। और जो एंड था ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, मतलब जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ वैसे ही 2 नई सुपर पावर एक ग्लोबल स्टेज पे उभर कर आई थी। एक पहली आई थी यूएसए, अमेरिका तो थी अमेरिका, और दूसरी आई थी यूएसएसआर। सो मतलब अमेरिका को टक्कर देने वाली ही अमेरिका को बस यूएसएसआर ही टक्कर दे सकता और कोई टक्कर दे नहीं सकता। तो 2 ही सुपर पावर थी ये उस टाइम पे 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। तो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर जो सुपर पावर आई थी वो जर्मनी की जैसे हार हुई थी, उसके जर्मनी के हारते ही दोनों ग्लोबल स्टेज पे सामने आ गई सुपर पावर के उससे। यूएसए एंड यूएसएसआर बिकेम द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड विद द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इवेंट एवरीवेयर ऑन अर्थ। जो अमेरिका है और जो यूएसएसआर है वो ग्रेटेस्ट पावर थी इन द वर्ल्ड। जो अमेरिका और यूएसएसआर वो ग्रेटेस्ट पावर थी, मतलब सबसे बड़ी शक्तियाँ थी, महाशक्ति थी वर्ल्ड में, ठीक है। वो कहीं भी मतलब हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, उस पर कहीं भी इन्फ्लुएंस मतलब कहीं भी कुछ भी एबिलिटी उनके पास इतनी क्षमता थी कि वो कहीं भी कोई भी अटैक कर सकती हैं अपने एरिया से बिना बाहर निकले हुए, इतनी क्षमता थी उनके अंदर। अब हम 6 पॉइंट पे आते हैं। लॉजिक ऑफ डिफरेंस होता क्या है? लॉजिक ऑफ डिफरेंस मतलब लॉजिक ऑफ डिफरेंस एक ऐसी थ्योरी है, मतलब कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, न्यूक्लियर वेपन्स का अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो दोनों साइड्स को इतनी बुरी तरह से हानि होगी कि ये डिक्लेयर करना, मतलब ये घोषित करना नामुमकिन हो जाएगा कि कौन पहली साइड, एक साइड जीती है या दूसरी जीती है, कि तबाही इतनी बुरे तरीके से हो जाएगी कि कोई रहेगा ही नहीं कि ये जीता है या जीता है। इसलिए इसको लॉजिक ऑफ डिफरेंस कहा जाता है। अनएक्सपेक्टेबल डिस्ट्रक्शन मतलब जो सोची भी ना जा सके उस तबाही को लॉजिक ऑफ डिफरेंस कहा जाता है। इसलिए उनमें ये समझ आ गई थी कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर हो गया तो तबाही बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए अब युद्ध को वे टालना चाहते थे।
इसलिए वो कोल्ड वॉर हॉट वॉर में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। ठीक है, अब हम ये वो जानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम गिराए गए थे। फिर अब ये आप ये जानते हैं कि हिरोशिमा पर कौन सा गिराया था, नागासाकी पर कौन सा? हिरोशिमा पर बम गिराया गया था लिटिल बॉय और नागासाकी पर फैट मैन। जो लिटिल बॉय था वो 15 किलो टन का था और जो फैट मैन था वो 21 किलो टन का था। और आज के समय में जो बम है वो एटम बम है, वो इनसे कई हजार गुना शक्तिशाली और हैवी बनाए गए हैं। मतलब उस समय पे जापान की जो हालत हुई थी, तो आज के टाइम में अगर किसी ने एटम बम का इस्तेमाल कर दिया तो क्या हालत होगी, आप सोच ही सकते हैं। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी ना, वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो लैंडमार्क था कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। ठीक है, और आप एक चीज का बहुत ध्यान रखना है इसमें कोल्ड वॉर में कि कैपिटलिज्म कहाँ से था और सोशलिज्म कहाँ से था। कैपिटलिज्म का मतलब है पैसा और सोशलिज्म का मतलब है भलाई करना लोगों की। जहाँ कैपिटलिज्म आ जाएगा वहाँ पे पैसा आएगा, जो सोशलिज्म आ गया वहाँ पे लोगों की भलाई। तो डिफरेंस ये है कि कैपिटलिज्म था वो अमेरिका यूएसए का था और जो सोशलिज्म था वो यूएसएसआर का था, और सोशलिज्म को कम्युनिज्म भी कहा जाता है। तो थैंक यू गाइज हमारे चैनल पे आने की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।